तो जय हिंद बच्चों। आज का क्लास है त्रिकोणमिति 10th का जो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आरंभ करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पूरा कंप्लीट हो गया था। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर आपको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अपॉन में आपका दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या आपका दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। और दो नंबर आपको ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का 90 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात क्या करेंगे, तो हल में लिखेंगे कि जो आपको दिया है वो क्या दिया है। पहले आपको दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हम लोग सब जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है। तो कॉट थीटा बराबर आपका होता है b/p होता है। तो इसका क्या मानेंगे b/p, यानी b से आपका आधार हो गया और p से आपका लंब हो गया। इसके बराबर आपका क्या दे रखा है 7/8 आपका दे रखा है। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं b बराबर 7 और p बराबर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो हमें किसका मान ज्ञात करना होगा, h का मान ज्ञात करना होगा। तो h बराबर हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो छात्रों ये सवाल जो है आपको दो तरह से बनता है। तो दो तरह से अगर सूत्र में अगर बैठा के सवाल को अगर बनाएंगे तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे सवाल का बड़ा करके बनाएंगे, उसके बाद सूत्र में बैठा के बनाएंगे। सूत्र में बैठाने के बाद क्या हो जाता है बहुत ही छोटा सवाल हो जाता है। तो जिसके कारण हम लोग इसको क्या करेंगे पहले लंबावधि बनाएंगे। तो एक नियम का प्रयोग करेंगे जो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर कर्ण क्या दे रखा है, h का मान आपको ज्ञात करना है, इसे इसको लिख सकते हैं शॉर्ट रूप लिखने के लिए। और p का स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा b का स्क्वायर, इस प्रकार आपका आ जाएगा। तो देखिए p का मान क्या दिया है, p का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का मान आपका दिया है 7, तो 7 का आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 64 और प्लस 7 7 49 आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसको अगर हम लोग अगर ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11। तो h स्क्वायर का मान आपका ये आ जाएगा। तो स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे, तो आपका आ जाएगा h बराबर √111। तो 111 का वर्गमूल जो है निकलता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 111 का ही छोड़ देंगे। तो ये आपका h का मान आ गया। तो सबसे पहले एक नंबर का सवाल हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। तो छात्रों आप लोग जो है इस सवाल को और एक बार लिख के हल कीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है जिसके कारण से हम इसी पे हल कर रहे हैं। आप लोग एक बार लिख के ही हल कीजिएगा। तो देखिए तो यहाँ पर जो एक नंबर का सवाल जो हम लोग हल करेंगे, एक नंबर का सवाल हमको क्या कहता है, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में आपका क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करेंगे। तो आप लोग सभी को जानते हैं, तो फार्मूला क्या है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसके बराबर आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे इसको बैठा देंगे। तो देखिए क्या आता है, जैसे 1 गुना 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अपॉन में आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस टाइप का हो गया। अब चाहो इसमें साइन स्क्वायर/p/s के रूप में बैठाओ, या आप जैसे गुना भाग करना चाहेंगे उस प्रकार के आप क्या कर सकते हैं बैठा सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे पहले शॉर्ट रूप से बनाएंगे। शॉर्ट इसको हम इस तरह के लिख सकते हैं, जैसे 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग सभी को जानते हैं एक फार्मूला यहाँ पर यूज होता है। कौन सा फार्मूला यूज होता है, 1 घटा साइन स्क्वायर बराबर आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद आपका जो है 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा और आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा।
तो अब लोग सभी जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन बराबर छात्रों क्या होता है, टेन बराबर आपका आता है पी बटे बी। तो इसका आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो पी का मान आपका क्या आ जाएगा, पी का मान आपका हो गया 7 और बी का मान आपका आ जाएगा 8। तो ये दोनों का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये दोनों का जब स्क्वायर करेंगे 7 7 आपका क्या आ जाएगा 49 और 8 8 आपका क्या आ जाएगा 64। तो ये एक नंबर का पहला सवाल आ जाएगा। यानी आप यहाँ पर चाहो तो इस जगह पर जो है इस कैटेगरी से बना सकते हैं, जो हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ करके बना देते हैं। तो ये सवाल का क्या हो गया, शॉर्ट रूप हो गया। तो इस रूल से बनाने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है जैसे कि 1 प्लस साइन का क्या आ जाएगा पी बटे एच यानी इसका स्क्वायर और बैठा देंगे, फिर 1 घटा कॉस का आपका जाएगा बी बटे एच। इसका भी आप लोग स्क्वायर करेंगे। इस तरह का हमारे मान बैठाएंगे, जैसे 1 प्लस जैसे पी का मान आपका क्या हो गया, पी का मान आपका हो गया 8 और आपका एच का मान हो गया रूट अंडर 113। फिर बटे कीजिए, फिर 1 घटा में कीजिए, तो यहाँ पर माइनस आएगा ना, जबकि यहाँ पर माइनस था तो इस जगह पर आपका यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर b का मान आपका आ गया, b का मान हो गया 7 और h का मान हो गया रूट अंडर 113। तो इस रूल से भी आप क्या कर सकते हो, बैठा के बना सकते हो। इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आपका जाएगा रूट अंडर 113 और इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर 100 नहीं, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर जाएगा, इसका भी आपका स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो अब दोनों का अगर स्क्वायर आ जाएगा तो 1 घटा 8 8 64 यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर 113 और नीचे आपका बच जाता है तो 1 घटा कितना आ जाएगा 7 7 49 बटे 113 कितना जाता है। तो हम इसको यहाँ पर हल कर देते हैं। तो आप इस यहाँ पर देखिए, तो कुछ नहीं है तो अब लघुत्तम निकाल लो, 113 क्या जाए 113 घटा 64 आ जाएगा और नीचे आपका बच जाएगा 113 यहाँ पर क्या आ जाएगा 113 घटा आपका आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो उसी प्रकार आपका देखिए घटा कर दो तो आएगा 49 बटे कितना आएगा 113, नीचे घटा करेंगे आपका आएगा 64 बटे 113। तो फिर बराबर आंसर कर दो, क्या आ जाएगा 49 बटे 113 गुना में 113 बटे 64। तो ये संख्या और ये संख्या कट गया, बचा कितना 49 बटे 64। देखो छात्रों, हमने कहा से यहाँ तक भी 49 बटे 64 आ गया, तो आपको इतना सारा प्रोसेस करने की आपका जरूरत है। देखो हम लोग मार्क कर देते हैं, इतना सारा कीजिएगा तब जाएगा आपका आंसर क्या जाएगा आएगा। ये आपका हो गया लंबा रूल से बनाकर। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, अगर इस प्रकार बनाते हैं तो आपको ये बनाने की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट नंबर का जो सवाल हो गया इस प्रकार हो गया, चाहे आप इस दोनों मिलकर बनाओ या चाहे इतना दो लिख के आप ये वाला बनाओ, दोनों स्थिति में आपका सवाल क्या होगा सही होगा। तो हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट का आपका क्या दे रखा है, कॉट थीटा। तो सेकंड पार्ट का आंसर एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर आपका होता है, क्या होता है कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर आपका हो जाता है बी बटे पी। इसका स्क्वायर है तो आप भी यहाँ पर स्क्वायर देंगे। तो बी का मान आपका क्या आ जाएगा, देखिए बी का मान हो गया 7 और पी का मान हो गया आपका 8। तो ये दोनों का आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो 7 7 49 और 8 8 64। अब यही आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, तो दोबारा इसको समझाने का काम करेंगे। तो चाहे ये बात को ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको ये रूल से बनाना है, यहाँ से जैसे ये प्रोसेस से बनाना है तो आपको ये वाला करने की जरूरत है। अगर चाहे कि आप ये रूल से नहीं बनाएंगे तो यहाँ सवाल लिखो, सवाल के अनुसार डायरेक्ट इसमें क्या कर दो बैठा दो। तो आप लोग इसमें कुछ फार्मूला का भी यूज हुआ, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे इस टाइप का जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इससे लिख सकते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर और एक फार्मूला बन गया, कॉस बटे साइन। कॉस बटे साइन होता है 10, तो कॉस बटे साइन क्या होता है 10। तो 10 बराबर क्या होता है पी बटे बी। तो इसका भी स्क्वायर, इसका मान बैठा दो, जो मान यही मान है। तो हमको तो
ये मान सबसे अच्छा लगा कि वो शॉर्ट भी है और इसमें समय भी कम लगेगा। तो मिलते हैं, तो अगले क्वेश्चन नंबर 7 था, 8 में मिलते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो तब तक के लिए जय हिंद।